लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज के रिगार्डिंग। कितनी टाइप्स की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। फर्स्ट इज टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, सेकेंड वन इज एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। दो तरह की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अब जो टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है इसमें क्या होता है, जब भी दो कंपाउंड या फिर दो केमिकल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको दो सब्सटेंस को मिक्स किया, उसकी मिक्सिंग के बाद वो इस तरह से केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है जैसे मान लो कुछ डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए हम जो ऑर्डर है मिक्सिंग का, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं किसी फॉर्मुलेशन में डल रहे हैं, किसी फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज हो रहे हैं, उसको क्या मिक्सिंग का ऑर्डर, ठीक है। कोई भी जैसे पर्टिकुलर कोई केमिकल है वो पहले यूज हो रहा है तो उसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे। दो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, पहले वो एक रिएक्टिंग सब्सटेंस ऐड किया, उसके बाद उसमें जो नेक्स्ट रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसकी एडिशन की, ठीक है। बीच में एक्सिपिएंट्स डाल दिए, एक्सिपिएंट्स का यूज कर लिया, जिससे क्या होगा, जो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है वो जो करेक्शन हो जाएगी प्रेसिपिटेट, ठीक है। या फिर इसमें हम डाइल्यूशन भी कर सकते हैं। हम जब ये मेथड यूज कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हम उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जिसके कारण जो इनकम्पैटिबिलिटी है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसमें तो जो ऑर्डर था, जो भी दो केमिकल कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं या फिर रिएक्टिंग सब्सटेंस है, उनका ऑर्डर ही चेंज कर दिया, तो इसमें कोई एडिशन नहीं हुई किसी भी नए इंग्रेडिएंट की, तो इसमें थेरेपेटिक इफेक्ट है वो वैसा का वैसा रहा, क्योंकि हमने जो मेथड ऑफ प्रोसेस है उसमें चेंज किया है, उसमें अल्टरेशन की है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड नहीं किया। एडजस्टेड में क्या करेंगे, एडजस्टेड में जब दो कंपाउंड, दो केमिकल रिएक्टिंग सब्सटेंस है, उनको हमने मिक्सिंग की, मिक्सिंग करने के बाद अगर वो केमिकल इनकम्पैटिबल है, केमिकली कंपैटिबिलिटी नहीं शो कर रही, इस तरह की केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं जो कि आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे या फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। जो हम यूज कर रहे हैं क्या रिएक्टिंग सब्सटेंस, उसमें हम इस तरह का एक अल्टरनेटिव सब्सटेंस यूज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसके थेरेपेटिक एफिकेसी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसा थेरेपेटिक इफेक्ट है वैसा ही रहे, बट जो वो दूसरे रिएक्टिंग सब्सटेंस के साथ जब रिएक्ट करे तो वो केमिकल रिएक्शन शो ना करे, जो कि एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण थेरेपेटिक एफिकेसी पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये आपको लास्ट टाइम भी करवा दिया था, अब थोड़ा डिटेल में अच्छे से करवा दिया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, आज के हमारे जो टॉपिक बाकी है, एक तो हमने टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कर ली, टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शंस, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, जब भी दो केमिकल्स इकट्ठे, हम दो केमिकल्स हैं, रिएक्टिंग केमिकल्स हैं, रिएक्टिंग केमिकल वन, ठीक है, ये है रिएक्टिंग केमिकल वन और ये है रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। इनको क्या करते हैं, हम मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। इनकी मिक्सिंग करते हैं तो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वो
केमिकल, अब ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, इंटरेक्ट, ये दोनों इंटरेक्शन करके, तो अगर मान लो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, वो एज ए रिजल्ट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब जो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ है, वो केमिकल इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दी थी चैप्टर में, तब आपको बताया था कि जो केमिकल इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं, एफरवेसेंस बनाते हैं, या डीकम्पोज हो जाते हैं, या फिर उनका कलर चेंज होता है, ये आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि केमिकल इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट बन रहा है। अब जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेट, भी किस तरह के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उसके ऊपर दो मेथड्स भी बता रखे हैं इसके। पहले तो दो टाइप्स के प्रेसिपिटेट बनते हैं, एक तो डिफ्यूजिबल और एक इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये दो तरह के प्रेसिपिटेट बन गए। जब हमने दो केमिकल सब्सटेंस, केमिकल रिएक्टिंग सब्सटेंस की मिक्सिंग कर दी, तो वो क्या करेंगे, उनकी मिक्सिंग होने के बाद वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। अब वो प्रेसिपिटेट, अगर मान लो केमिकल रिएक्शन स्लो रेट पे हो रही है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं है, दो रिएक्टेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं हो रही है, सिंपल रिएक्शन है, तो वो जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं वो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट, डिफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कि इनको करेक्ट करना बहुत आसान होता है, या तो हम इनको शेक करके डिफ्यूज कर सकते हैं, या फिर इसको डाइल्यूट करके वाटर के साथ, सॉल्वेंट के साथ डाइल्यूशन करके डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अगर मान लो रिएक्शन हो रही है दो केमिकल रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में, उनकी मिक्सिंग करने के बाद जो उनकी इंटरेक्शन हुई, इंटरेक्शन होने के बाद जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो डिफ्यूज नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनकी जो रिएक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है, इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुई है कि उसके जो प्रेसिपिटेट बनाए हैं उन्होंने, वो प्रेसिपिटेट कैसे बने हैं, थिक प्रेसिपिटेट बने हैं, जिसके कारण वो किस टाइप के प्रेसिपिटेट होते हैं, इनडिफ्यूजिबल, वो डिफ्यूज नहीं हो पाते। अब बात करें दो तरह के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई, एक तो डिफ्यूजिबल हो गया और एक इनडिफ्यूजिबल हो गया। अब इन प्रेसिपिटेट की करेक्शन के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेट, किस तरह का प्रेसिपिटेट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग दो मेथड हैं, उन मेथड को सेलेक्ट करके हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमारे दो टाइप के प्रेसिपिटेट हो गए। ठीक है, अब हम डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है, जिस तरह के प्रेसिपिटेट्स बने हैं वो डिफ्यूजिबल है या इनडिफ्यूजिबल है, कितने टाइप्स के मेथड होते हैं, दो टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है मेथड ए, दूसरा होता है मेथड बी। ठीक है, अब मेथड ए किसके लिए यूज होता है, मेथड ए यूज होता है डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट के लिए। जो मेथड बी है वो इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट के लिए यूज होता है, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स के लिए
यूज होता है। ठीक है, जब इनडिफिजिबल प्रेसिपिटेट बनते हैं तब मेथड बी से करेक्ट कर सकते हैं उसको। अगर डिफिजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है केमिकल रिएक्शन में तो हम मेथड ए यूज करते हैं। ये दो तरह के मेथड है करेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब हम मेथड ए में क्या है, जैसे हाइपोथेटिकली एक डायग्रामेटिकल वे में समझाती हूँ। मेथड ए में क्या होता है, जो भी व्हीकल यूज कर रहे हैं उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसमें है व्हीकल, इसमें भी क्या है व्हीकल है, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड किया, रिएक्टिंग सब्सटेंस। वन, और इसमें भी क्या है रिएक्टिंग सब्सटेंस टू। ठीक है, दोनों में रिएक्टिंग सब्सटेंस डाल दिया। ठीक है, अब इनका क्या किया, इनको आपस में मिक्सिंग की, दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंस की। जो ये हमारा फर्स्ट जिसमें व्हीकल और रिएक्टिंग सब्सटेंस वन है, जो सेकंड इक्वली पोर्शन में डिवाइड कर रखा है ना, इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस टू है, इन दोनों की मिक्सिंग। और मिक्सिंग करते टाइम इसको जो रिएक्टिंग सब्सटेंस, अगर मान लो ये वाला आप इसमें ऐड कर रहे हो, ये वाला सॉल्यूशन इसमें ऐड अप कर रहे हो आप, तो इसकी स्लोली बड़ी आराम से इसमें एडिंग करनी है, स्लो और कम से कम अमाउंट डाल के ऐड करनी है, और स्टरिंग, इसको रैपिडली स्टर करते रहना है ताकि जब इसमें डालोगे तो वो लम्प्स या फिर प्रेसिपिटेट ना बनाए। ठीक है, ये हो गया मेथड ए। ये कब यूज होता है, जब कोई भी दो रिएक्टेंट्स मिलकर आपस में जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रही हैं, उसमें डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इसकी करेक्शन के लिए यूज होता है मेथड ए। अब आ गया इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट में क्या होगा, इसमें भी दो व्हीकल ले लिए, व्हीकल है, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर लिया। ठीक है, दोनों व्हीकल को इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर लिया। अब इस व्हीकल में क्या ऐड करना है, रिएक्टिंग सब्सटेंस वन। ठीक है, लेकिन उसमें क्या ऐड करना है, ट्रैगाकैंथ पाउडर, इसमें ऐड करेंगे ट्रैगाकैंथ पाउडर। किस लिए ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हम इसकी पेसल और मोटर में क्या बनाएंगे, म्यूसिलेज बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो पहला व्हीकल था उसके जो व्हीकल हैं उनको दो इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर लिया। पहले में रिएक्टिंग सब्सटेंस डाला, दूसरे में हमने ट्रैगाकैंथ पाउडर ऐड किया, जिसको हमने पेसल मोटर में इसको यूज करके एक स्मूथ म्यूसिलेज बना दिया। और इसमें जो म्यूसिलेज हम बनाते हैं वो 2 ग्राम पर 100 ml के अकॉर्डिंग बनाते हैं, इसको बना दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो म्यूसिलेज वाला सॉल्यूशन है, जो म्यूसिलेज बनी है और ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है व्हीकल के साथ, ये क्या इसकी क्या करनी है, मिक्सिंग करनी है। ठीक है, उसी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, लेकिन इसमें मिक्सिंग करते टाइम हम इसको स्मॉल अमाउंट में एडिंग करेंगे और इसकी रैपिड स्टरिंग करेंगे, जिसके कारण जो इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बने हैं एज ए प्रोडक्ट वो करेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गए मेथड ए और मेथड बी। अब हम जब आगे एग्जांपल्स करेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, तो उसमें मेथड पूछा जाएगा भी कौन से मेथड से इसको करेक्ट करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिपिटेट भी किस तरह के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, वो डिफ्यूजिबल बन रहे हैं या इनडिफ्यूजिबल बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका मेथड चूज करेंगे भी मेथड ए यूज होगा या मेथड डी यूज होगा। ये हो गए हमारे दो मेथड्स। अब आगे हमारा टॉपिक आ जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ
हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कवर हो गया। उसके बाद प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शन भी हो गया। उसके बाद हमने उसके मेथड किए हैं, जनरली भी कौन से मेथड होते हैं, जिसका मैंने आपको हाइपोथेटिकली डायग्रामेटिकली शो किया है कि कौन कौन से। अब हमारा आ जाता है इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी incompatibilities and their method of correction। ठीक है, तो कौन कौन सी केमिकल के साथ मिलकर रिएक्ट करके इनकम्पैटिबिलिटी करते हैं और उनके मेथड क्या है। इसमें जैसे सबसे पहले आ जाती है अल्कलॉइडल। पहली जो इनके जो कौन कौन से कंपाउंड है उसके कारण कौन कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी ठीक है। और जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सोल्यूबल सैलिसिलेट्स। soluble salicylates in compatibility। नेक्स्ट जो हमारी है वो है कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये टाइप्स हैं कि कौन कौन से कंपाउंड के साथ, कौन कौन से केमिकल्स के साथ केमिकल की इनकम्पैटिबिलिटी है। इसमें हम पढ़ेंगे अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, उसके बाद सॉल्यूबल सैलिसिलेट्स की इनकम्पैटिबिलिटी है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस किस में इवॉल्व हो रही है, गैस की फॉर्मेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस में फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके ये डिटेल में पढ़ेंगे भी अल्कलॉइडल जो इनकम्पैटिबिलिटी है किस केमिकल रिएक्टेंट के साथ मिलकर वो किस तरह की रिएक्शन शो कर रहा है, किस तरह की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है, और उसका मेथड क्या है उसको करेक्ट करने का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कलॉइडल साल्ट की इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हम अल्कलॉइडल साल्ट की इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो इसमें इसकी इनकम्पैटिबिलिटी हम पढ़ेंगे विद अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ। उसके बाद सॉल्यूबल आयोडाइड्स के साथ, सॉल्यूबल आयोडाइड्स के साथ, टैनिन्स के साथ। ठीक है, और इसमें आ जाती है सैलिसिलेट्स के साथ। ठीक है, इसमें ये बता रखा है जो अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी है, इसमें जो अल्कलॉइडल साल्ट है, अल्कलॉइडल साल्ट किस केमिकल रिएजेंट के साथ, जैसे अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ कैसे इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है, सॉल्यूबल आयोडाइड के साथ कैसे इनकम्पैटिबल शो करता है, टैनिन्स के साथ कैसे इनकम्पैटिबल होता है। क्योंकि ये अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देता है। कौन, अल्कलॉइडल साल्ट। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कर रहे हैं ना, अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी में जो अल्कलॉइडल साल्ट्स होते हैं अल्कलाइन के साथ क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। ठीक है, और सॉल्यूबल आयोडाइड के साथ क्या होते हैं, इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो सॉल्यूबल नहीं होता। सॉल्यूबल नहीं होता वो क्या होता है, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं, उसको अलग अलग मेथड से करेक्ट किया जाता है।
और जो टैनिन्स के साथ जो अल्कलॉइडल साल्ट है टैनिन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, टैनेट्स बनाते हैं, टैनेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इनडिफिजिबल प्रेसिपिटेट्स होते हैं, टैनेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद सैलिसिलेट के साथ इसी तरह से ये केमिकली कंपैटिबल नहीं होते अल्कलॉइडल साल्ट्स, और इसमें भी ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह की केमिकल रिएक्शन करते हैं कि वो सोल्यूबल प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हम वन बाय वन करके इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अल्कलॉइडल साल्ट। अल्कलॉइडल साल्ट में सबसे पहले जो अल्कलॉइडल साल्ट है अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ, अल्कलॉइडल salts with alkaline substance, ठीक है। इसकी इनकम्पैटिबिलिटी देखेंगे। सबसे पहले जो अल्कलॉइडल साल्ट है, जो अल्कलॉइड्स होते हैं ना वो ना बेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मोस्टली जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मोस्टली बेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब जो अल्कलॉइडल है बेस फॉर्म में ये पार्शियली इनसॉल्युबल होते हैं, ये क्या होते हैं, जो अल्कलॉइडल साल्ट है ये बेस फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि पार्शली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो इसको क्या कर दिया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है किस फॉर्म में, अल्कलॉइडल साल्ट की फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जो कि अल्कलॉइडल साल्ट होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, अल्कलॉइडल सॉल्ट सॉल्युबल होता है वाटर में। अब इसमें ये बता रखा है कि अगर हम अल्कलॉइडल सॉल्ट है इसको अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, मान लो ये अल्कलॉइडल सॉल्ट है, इसको हमने अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ ट्रीट किया, तो ये क्या बनाता है, ये अल्कलॉइडल बेस की फॉर्मेशन करता है। क्योंकि जब अल्कलॉइडल साल्ट अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या होता है, अल्कलाइन सब्सटेंस क्या होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मींस हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। हाइड्रोलाइज होने पर ये क्या बना देता है, अल्कलॉइडल बेस बना देता है, और वो अल्कलॉइडल बेस क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। वो प्रेसिपिटेटेड हो गया, उसके प्रेसिपिटेशन होने के कारण क्या हो गया, केमिकल इनकम्पैटिबल है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेसिपिटेशन डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो जो अल्कलॉइडल की अमाउंट है, जो अल्कलॉइडल बेस है इसकी जो अमाउंट है ज्यादा होगी देन द सॉल्युबिलिटी, तो क्या होएगा, वो प्रेसिपिटेट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और वो केमिकल इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें अगर एक एग्जांपल ले इसका, ये है स्ट्राइकनिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, स्ट्राइकनिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया,
ठीक है, और इसमें आ जाता है वाटर। ठीक है, ये प्रिपरेशन है, ये एक फॉर्मुलेशन है जिसमें स्ट्राइकनिन हाइड्रोक्लोराइड है, एरोमेटिक स्पिरिट है अमोनिया का। अब जो स्ट्राइकनिन हाइड्रोक्लोराइड है ये क्या है, अल्कलॉइडल साल्ट है। ठीक है, और जो एरोमेटिक स्पिरिट है अमोनिया का ये क्या है, अल्कलाइन सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये दोनों जो अल्कलॉइडल साल्ट है अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्राइकनिन की फॉर्मेशन करेंगे। अब वो स्ट्राइकनिन बन गया, स्ट्राइकनिन क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों, वो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया था कि जो अल्कलाइन है और अल्कलॉइडल है मिलकर क्या बनाते, साल्ट है और जो अल्कलाइन सब्सटेंस है ये मिलकर क्या बनाते हैं, अल्कलॉइडल बेस। ये इसने अल्कलॉइडल बेस स्ट्राइकनिन बना दिया जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी जिसमें इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ये सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्ट्राइकनिन की अमाउंट है वो ज्यादा है किससे, जो एरोमेटिक अमोनिया है। जो ये स्पिरिट है ना, इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन इतनी कम है कि ये उसको सोलुबलाइज नहीं कर सकती, नेग्लिजिबल अमाउंट है, ये इसको डिसॉल्व नहीं कर पाई, इसकी अमाउंट ज्यादा है। उसके कारण क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। तो आपको बताया था प्रेसिपिटेट किसके कारण बनते हैं, इसमें सोलबिलिटी के फैक्टर के कारण। क्योंकि अगर मान लो जो अमाउंट है अल्कलॉइडल बेस का अमाउंट ज्यादा है देन सोलबिलिटी इन वाटर, वैसे ही इसमें है अल्कलॉइडल बेस का अमाउंट ज्यादा है और जो अल्कलाइन सब्सटेंस है उसमें जो अल्कोहल है यानी सॉल्वेंट है उसकी जो अमाउंट है वो सॉल्युबिलिटी उसके अंदर ये कम है, डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये प्रेसिपिटेट बना देगा, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा। अब डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है तो हम इसको करेक्शन कैसे करेंगे, मेथड कौन सा यूज करेंगे, मेथड ए यूज करेंगे। ठीक है, क्या बना रहा है, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रहा है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें, मेथड ए यूज करेंगे। मेथड ए में आपको बताया था कि दो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनको अलग अलग व्हीकल है, अलग अलग व्हीकल को इक्वली क्वांटिटी में डिवाइड करके, ठीक है, जैसे इसमें वाटर है, इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड करके उसके अंदर एक में रिएक्टिंग सब्सटेंस ए डाल देंगे यानी स्ट्राइकनिन, एक में एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, फिर उसके बाद उसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग उसको क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऐड करते रहेंगे और उसको स्टर करते रहेंगे। ये आपको करवाया था दोनों मेथड में, तो इसको मेथड ए से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अल्कलॉइडल साल्ट्स विद अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके किस तरह से केमिकली वो इनकम्पैटिबल होता है और उसके इनकम्पैटिबिलिटी के कारण जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उन प्रेसिपिटेट को कौन से मेथड से हम करेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे जो अल्कलॉइडल साल्ट्स हैं वो सॉल्यूबल आयोडाइड्स के साथ कैसे इनकम्पैटिबल है, उसके एग्जाम्पल करेंगे और उसका मेथड करेंगे। टैनिन के साथ कैसे इनकम्पैटिबल है और सैलिसिलेट्स के साथ कैसे इनकम्पैटिबल है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी जो हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।